तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। अभी तक हमने 3 सेशंस कर लिए इनइक्वालिटीज के और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस सेशन को देखने से पहले, यहाँ पे पहुंचने से पहले आप वो पुराने 3 सेशंस कंप्लीट करिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी क्लास, अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब हमको करना है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे देखिए 2 इनइक्वालिटीज आपको दी हुई है, 27 और 28, और आपको x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती हो। तो चलिए पहले आप बनाइए और फिर मैं उसके बाद फिर मैं ट्राई करूंगा कैसे इसको बनाते हैं। चलिए पहले आप टाइम लीजिए। जब आप वीडियो से बनाएंगे क्वेश्चंस तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे मैं क्वेश्चन दूं तो पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद फिर खुद सॉल्व करके देखिएगा। फिर नहीं बनेगा तभी सॉल्यूशन रेफर करना है। तो चलिए आप पॉज करिए और फिर बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको वैल्यूज ऑफ एक्स वो निकालनी है जो इसको भी और इसको भी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले अपन यहां पे देखते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप एक बात देखो, एंड है और एक ये है। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। सही है, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए 27th वाले इनइक्वालिटी को और फिर 28th वाली को सॉल्व करिए। उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। 2x माइनस 1 है, यहां पे x चाहिए, तो क्या करूं, पहले +1 कर दूं तीनों साइड। तो देखो -3 + 1 लेस देन 2x +1 करेंगे तो -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 19 + 1। ठीक है, तो ये आ गया -2 लेस देन 2x लेस देन 20। तो अब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए अब साइन तो चेंज होगा नहीं। तो ये आ जाएगा -1 और ये आ गया आपका 10। तो ये तो एक पोर्शन आपका सॉल्व हो गया 27th वाला। अब 28th वाले की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 लेस देन इक्वल टू 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 15 आएगा। फिर 3 माइनस कर दो तीनों से, तो अब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये 2x लेस देन इक्वल टू 12 ये आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो x क्या आया ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 6। अब इनमें आपको क्या लगाना है, इंटरसेक्शन इन दोनों पार्ट्स में। ठीक है, अब अपन जब इन दोनों पार्ट में इंटरसेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, देखो x किससे बड़ा है, -1 से ग्रेटर है, ठीक, और 10 से छोटा है, और यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, लेस देन इक्वल टू 6 है। अब जब इंटरसेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, x ये ग्रेटर देन -1 है और ये -4 है, तो मैं किसको कंसिडर करूंगा, छोटा कौन आ रहा है इधर, -1। ठीक है, -4 तक जा ही नहीं पाएगी कहानी क्योंकि ये -1 से ऊपर नहीं जा सकता। फिर इस साइड में देखें तो ये 6 से छोटा है, ये 10 से छोटा है, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन देखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 6। तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, -1 और 6। सही है, तो ये आएगा आपका आंसर। तो ये पार्ट है, ये वैल्यूज है x की जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली या एक साथ सेटिस्फाई करेंगी। तो ये है आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, फिर नहीं बनेगा मैं बनाऊंगा इसके बाद सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप टाइम लीजिए 2 मिनट का और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए।
चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो मैं एक काम करता हूं, एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ए बी और सी। ठीक है, सबसे बड़ा सी है, फिर बी है और फिर ए है। ए बी सी तीनों साइड लेंथ है ट्राइंगल की। क्या बोल रहा है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब सी 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइज मतलब 3 है। पहली चीज तो ये मिल गई। ठीक है, पहली चीज ये मिल गई हमको। दूसरी चीज एंड द थर्ड साइड मतलब जो बची वो कौन है? बी। बी क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड मतलब ये लॉन्गेस्ट साइड जो कि सी है उससे 2 सेंटीमीटर छोटी है। ये मिल गया आपको सेकेंड इक्वेशन। और अब क्या बोल रहा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। सबको पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है ना, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको सी बोलूं, इसको बी बोलूं, तो ए प्लस बी प्लस सी ही बोल रहा है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 61 आएगा। कम से कम 61 है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो अब देखो ए को तो ए ही रहने दो, निकालना क्या है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड मतलब ए की बात करनी है तो ए रहने देते। पहला तो ए है, बी क्या है? सी माइनस टू ए, सी माइनस टू सॉरी, और फिर सी क्या है? 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ये आएगा। अब देखो सी को भी ए के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सी इज इक्वल टू 3a, तो a प्लस 3a माइनस 2 प्लस 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो देखो 3a प्लस 3a 6a प्लस a 7a माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, यहां लिख रहा हूं। अब क्या होगा? माइनस 2 को उधर भेज देते हैं तो 7a ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये आ गया आपका आंसर। मिनिमम लेंथ जो शॉर्टेस्ट साइड की होगी वो क्या होगी? 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, और यही हमको फाइंड करना था। तो आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यूज दी हुई होंगी और हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है -5 to -1 और ये हमको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए देख लेते हैं, पहले ये दिया क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये हमको दिया है x, क्योंकि x की वैल्यूज है -5 से -1 का इसका मतलब क्या होता है? -5 लेस देन इक्वल टू -1, ये हमको गिवन है। मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो अब क्या होगा आप खुद सोचो। -1 से -5 है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 5 का क्या हो जाएगा? 25। तो एक्स स्क्वायर किसके किसके बीच में आएगा? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 25, ये आएगा आपका आंसर। देखिए कितना आसान है। दिक्कत कहां पे आएगी? जब ये माइनस से प्लस या प्लस से माइनस स्विच कर रहा होगा, तब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको समझ लेंगे क्वेश्चंस में। फिलहाल सबको ये बात क्लियर हुई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई सबको क्लियर है? नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती ना। चलो वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये आपको x की वैल्यू दी हुई है, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है? x ग्रेटर देन 3 लेस देन 6,
जब आप एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 9 लेस देन 36। तो एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू 9 टू 36। ये आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए हमको क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब यही होगा, 3 में क्लोज ब्रैकेट लगा है मतलब लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ना दो चीजों में ब्रेक करता हूं। कैसे, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग, जैसा हम अभी पिछले बार भी 1/x के केस में करते आए, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो x ग्रेटर देन -2 लेस देन 0 कर दूं, यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसको नेगेटिव और ये जो है वो नॉन नेगेटिव पार्ट है, दोनों में अलग अलग कर लिया। नॉन नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वो तो आपको 0 से 4 के बीच में मिलेगा इस केस में, और यहां पे एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 9, यही मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली देखो जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि वो आ रहा है 0 से 9, क्योंकि उसके अंदर ही 0 से 4 तो आ ही रहा है। तो ये है आपका आंसर, 0 to 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेंगे। आई होप कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं। हाँ चलिए अब इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में वही चीज करते हैं। x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इनफाइनाइट, है ना। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 9 आएगा इसके केस में। यूनियन एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी कर लोगे इनफाइनाइट में ही कुछ जाएगी कहानी। तो जब दोनों का यूनियन लूंगा तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट। ये है आपका आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको सॉल्व करिए। काफी आसान क्वेश्चन है, सेम चीज करनी है। एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस इनफाइनाइट, तो x ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट लेस देन 0 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ठीक से लिख देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 4। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन इनफाइनाइट। एक्स स्क्वायर यहाँ क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 16। तो देखो एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 0 टू इनफाइनाइट। बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हमको 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम गिवन वैल्यूज ऑफ x। ये हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए पहले आप ट्राई करिए। चलिए तो ये हमको ऐसा दिया है, ठीक है। तो हम सबको पता है 1/x करेंगे तो साइन क्या होगा, पलट जाएगा। अब 1/2 1/5 से बड़ा है, तो 1/x बिलोंग्स टू 1/2 से 1/5 ओपन इंटरवल। ये आएगा आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ उल्टा लिख दिया हूँ क्या? अरे हाँ, सही सही सही, एग्जैक्टली ये उल्टा लिख दिया हूँ मैं। 1/x 1/5 1/2, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा नंबर आता है, ठीक है ना, स्मॉलर टू लार्जर जाना है, एग्जैक्टली ये आएगा 1/x बिलोंग्स टू इतना। चलिए चलिए इसको सॉल्व करिए। -5 to -1। चलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि जब आपको क्वेश्चन देता हूं तो पहले आप पॉज करिए वीडियो, उसके बाद पहले खुद सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन रेफर करना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन -1, क्योंकि -5 में तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब वो इंक्लूड हो रहा है। 1/x करूं, ठीक है, 1/x करूं तो ये -1/5 और ये तो -1 ही रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 1/x बिलोंग्स टू अब क्या आएगा, -1 टू -1/5 ऐसा, ठीक है, ये आएगा आंसर। तो देखिए बस इसका ध्यान रखना है कि जो छोटी वैल्यू है वो पहले, फिर बड़ी वैल्यू, है ना, नहीं तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी, उल्टा हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए x बोल रहा है ग्रेटर देन 3 लेस देन इनफाइनाइट, तो 1/x में क्या होगा, ये 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसी की तो 1/x 1/3 1/इनफाइनाइट क्या, 0, तो साइन क्या होगा, पलट जाएगा। तो 1/x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से 1/3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए। देखिए इसमें x ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट लेस देन इक्वल टू -2, क्योंकि बात पूरी माइनस टू माइनस में ही है, -2 प्लस नहीं हुई, इसलिए कोई टेंशन नहीं। 1/x करूं तो ये 1/इनफाइनाइट ये हो जाएगा 0, ये -1/2 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, 0 1/x जो है वो इससे बड़ा या बराबर है और 0 से छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 से 0, ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ रहा हूं। आंसर चेक करते जाइएगा, है ना, साथ साथ में। गुड बेटा, गुड सोमनाथ। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने 1/x वाले केस में भी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, देखो पहली बात, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 4, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा खेल चेंज होगा, पहले आपको नेगेटिव नॉन नेगेटिव अलग करना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 4, ठीक है। अब उसके बाद अब अपन यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो 1/x क्या होगा,
ये आएगा -1/3, लेकिन साइन बदलेगा तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट होता है। यूनियन इधर क्या होगा 1/x, ये 1/4 और ये इनफाइनाइट, तो ऑब्वियसली ये साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये इस तरीके से चीजें मॉडल हो जाएंगी। और यहां पर एक चीज है, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, हाँ क्लोज ब्रैकेट है, तो ये यहां पर सब जगह ऐसे आएगा, है ना। तो ये यहां पर भी ये चेंजेस आएंगे। तो अब आंसर क्या आ रहा है देखो, 1/x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1/3 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1/4 से इनफाइनाइट। ये आएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव गई हैं चीजें। जब भी ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव आएंगे तो पहले अपन को नेगेटिव और नॉन नेगेटिव अलग करना पड़ेगा, वरना आंसर नहीं आएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको रेंज फाइंड करनी है। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज रेंज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिए हैं जब x बिलोंग्स टू r हो और जब x बिलोंग्स टू -3 से 2 हो। ठीक है, तो पहले देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप कोशिश करिए सॉल्व करने के अपने हिसाब से, फिर मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले आप ट्राई करिए,